अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बिज़ी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल का थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। और साथ में इसके जो टैब्स हैं उसमें होम टैब का वो देखेंगे। हमारे पास जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी एमएस एक्सेल के रेलिवेंट ही, उसमें मैंने थ्योरेटिकली एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हमने प्रैक्टिकली देखना है इसके अंदर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मैं ये बताती चलूँ कि एमएस एक्सेल जो है हमारे पास, इसका किन किन डिपार्टमेंट्स में, किन किन फील्ड में क्या यूज़ है। जैसे एमएस एक्सेल जो है एमएस ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है कि स्कूल लेवल में अगर देखा जाए तो बच्चों का जो रिकॉर्ड है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है, उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ़ी रिकॉर्ड है यानी फ़ीस के रेलिवेंट जो अगर हमारे पास कोई डाटा वगैरह उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई ऑफिस की बात की जाए, किसी कंपनी की बात की जाए, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का डाटा वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए या मेंटेन करने के लिए एमएस एक्सेल का यूज़ किया जाता है। तो मीन्स के हर डिपार्टमेंट में जाके कहीं ना कहीं एमएस एक्सेल का यूज़ है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा नाव होनी चाहिए कि इसका इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शीट्स की, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा शीट 1 एंड शीट 2। शीट 1 और शीट 2 में हमारे पास क्या होता है, जैसे मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये हमारे पास शीट 1 है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ ये वाली ओपन हो गई और शीट 2 यहाँ पे आ गई। यानी एमएस एक्सेल को हम एक और बात बताऊँ कि एमएस एक्सेल जो है हम इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं, एमएस एक्सेल शीट भी इसको कहा जाता है और एक्सेल वर्कबुक भी कहा जाता है। यानी 3 नाम है इसके, स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट और एक्सेल वर्कबुक भी इसको कहा जाता है। अगर हमें कोई एक्स्ट्रा न्यू शीट्स चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन नहीं है, जो प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इस सिंबल को क्लिक करना है तो देखिए 3rd शीट ओपन होगी। फिर नेक्स्ट अगर चाहिए तो यहाँ से क्लिक करो तो ये नेक्स्ट। इस तरह जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी आपको शीट्स चाहिए हैं, वहाँ से आप क्लिक करते जाओ और वहाँ से आप लेते जाओ, ठीक है। इसके बाद ये शीट्स के बारे में तो बता दिया। ये हमारे पास स्क्रॉल बार है, यहाँ पे इसको नेम बॉक्स कहा जाता है, इसको नेम बॉक्स कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो है इसको फार्मूला बार कहा जाता है। यानी जो फार्मूलाज हम अप्लाई करेंगे एमएस एक्सेल के अंदर तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आता जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अब हम मेन बात करते हैं, ये जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताऊं, ये आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, इन बॉक्सेस को कहा जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो जो इस तरह हमारे पास चीज़ आती है इसको कहते हैं रो। और अगर हम यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड हो गई, ये हो गई हमारे पास 3rd, और इस तरीके से ये सारी की सारी हमारे पास रोज़ हैं। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए, वर्टिकली देखा जाए, तो हमारे पास ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रोज़ और कॉलम्स, क्योंकि स्प्रेडशीट जो है हमारे पास टेबल के फॉर्म में होती है, तो आपको पता है टेबल जो है वो कंसिस्ट करता है रोज़ एंड कॉलम्स पे। तो ये हमारे पास था थोड़ा सा इसका इंट्रो। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हमारे एमएस एक्सेल के अंदर, ये वाली जो चीज़ें मैंने बताई हैं आगे भी रोज़ हैं और ये वाली चीज़ें हैं हमारे पास कॉलम्स। अब हम बात करें कि हमारे पास ये जो सेल है जिसको मैं बॉक्स, अब जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ आपको नज़र आ रहा होगा ये क्या बनता जा रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्म में छोटी सी शेप आती जा रही है, बॉक्स बनता जा रहा है। इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे जो हमारे पास ये 1 2 3 4 ये जो नंबरिंग के फॉर्म में ये हमारे पास रोज़ हैं, और जो ABCDEFG ये हमारे पास होती है कॉलम्स। अब यहाँ पे हमारे पास एमएस एक्सेल का हर वर्जन के अंदर अलग डिफरेंट रोज़ होती हैं और डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। अब अगर हमने इस अपने वर्जन के देखना है कि कितनी हमारे पास रोज़ और कॉलम्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमने प्रेस करना है। हम अपने वर्जन के अंदर जो हमारा एमएस एक्सेल है उसकी रोज़ को चेक करना चाह रहे हैं तो कितनी है, तो आपने यहाँ से प्रेस करनी है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल, और जो साइड पे हमारे पास राइट बटन होता है उसको क्लिक करना है। तो आप जब जाओगे राइट क्लिक किया, अब यहाँ से मैं एक बार इसको जूम आउट कर देती हूँ, थोड़ा सा कम करती हूँ ताकि आपको पता चले। अब यहाँ पे आपने देखने 1 से स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल डाउन, यानी जो कंट्रोल डाउन की हमारे पास एरो की होती है उसको प्रेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपके पास हम कि यहाँ पे आपके वर्जन के अंदर जो एमएस एक्सेल की जो रोज़ हैं वो कितनी हैं। यहाँ पे शो हो रही है 10,48,576। ये हमारे पास क्या है,
10,48,576 ये हमारे पास होती हैं रोज़। यानी MS एक्सेल के अंदर आपने चेक करना है कि आपके जो वर्जन है 2010, 19 या जितने जो भी वर्जन है आपका, उसमें आपने अपनी रोज़ को चेक करना है। तो कंट्रोल आपने क्या प्रेस करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको उसकी की। यहाँ पे आपने लिखना है कंट्रोल प्लस राइट की, राइट एरो की नहीं जो होती है हमारे पास, यहाँ से मैं बता देती हूँ, राइट एरो की, ठीक है। ये हमारे पास है, हमारे पास इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस राइट एरो की। यानी जो हमारे पास राइट एरो, लेफ़्ट एरो, डाउन एरो और अपर एरो होता है ना, तो ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास इसको प्रेस करोगे तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से तो रोज़ अब चेक तो हो गई हमारी, अब हमने दोबारा से अगर ऊपर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो क्या है, कंट्रोल एरो अप जो है हमारे पास, कंट्रोल को और एरो को प्रेस करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चले जाएगा। आपने देखा कि जैसे हमारी इतनी ज़्यादा रोज़ थी, हमने डायरेक्ट क्या प्रेस किया, कंट्रोल और एरो की जो अप वाली है, ऊपर की तरफ जाने वाली है, टॉप वाली, तो वो हमने प्रेस की तो इससे हमारी ऊपर हम रोज़ में आ गए। अगर आपने अपने जो MS स्प्रेडशीट है उसके कॉलम्स को चेक करना है तो उसके लिए आपने शॉर्टकट की को अप्लाई करना है, कंट्रोल राइट एरो की। तो आपने चेक किया, यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ गई, XFD तक पहुँच गए। यानी आपने चेक करना है कि रोज़ कितनी है, कॉलम्स कितने हैं। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल राइट की एरो की प्रेस करनी है तो आप कॉलम्स चेक कर पाओगे। अगर आपने अपनी रोज़ चेक करनी है तो आपने वहाँ उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल डाउन एरो की, ठीक है, ये वाली प्रेस करनी है। अगर दोबारा से जाना है वापस अपने फर्स्ट कॉलम में तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल लेफ़्ट एरो की, ठीक है, इसी के से प्रेस करना है तो ये आपका आ जाएगा। अब थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो सेल है जिसको मैंने बताया था रोज़ और कॉलम्स के मिलने से हमारे पास जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सेल। अब इस सेल के अंदर जैसे छोटा सा बॉक्सेस पे मैं क्लिक करती जा रही हूँ तो वो एक्टिव होता जा रहा है, बाकी एक्टिव नहीं है, लेकिन जिस पे आप क्लिक करोगे वो एक्टिव होता जाएगा। अब यहाँ पे हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस भी होता है, रेफरेंस भी इसको कहते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सारा इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है थ्योरेटिकली। यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर मैं इस सेल पे क्लिक कर रही हूँ, जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक किया है तो मैंने बताया कि हर सेल यानी रो और कॉलम के रोज़ और कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है सेल। अब इस सेल का हमने एड्रेस बनाना है, यानी रेफरेंस नंबर कोई ना कोई होता है जिसकी बेस पे हम स्प्रेडशीट के अंदर डाटा को यूज़ करते हैं। अब इस वाले को देखा जाए तो देखना है आपने यहाँ पे किस वाले नंबर पे है, यानी रो में कौन सा नंबर है, इसका 2, और इधर से किस कॉलम पे है उसका नेम क्या है, B। तो इसका मतलब इसका एड्रेस जो हमारे पास बनेगा वो होगा, जैसे मैंने अभी इस पर क्लिक किया है, ये मैं बताती हूँ आपको, B2, यानी इसका जो हमारे पास एड्रेस बना है वो क्या है, B2, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बताऊँ हमारे पास, अगर मैं चाह रही हूँ, जैसे मैंने अभी सिलेक्ट करना है, अब आपको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करने का भी बताती हूँ कि अगर हमने किसी भी अपने जैसे पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करते हैं। इसके सेंटर में आपने ये जो प्लस का सिंबल है इसको सेंटर में रखना है, यहाँ से स्क्रॉल करते करते ड्रैग करते जाना है, ठीक है, करके जितना आपने सिलेक्ट करना है इतना। अब ये यहाँ पे आपने बताना है कि इसका एड्रेस हमारे पास क्या बनता है। ये हमारे पास होती है, यहाँ पे हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था, ठीक है, यहाँ से मैं दोबारा से बताती हूँ, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब इसका एड्रेस क्या बनेगा, रो हमने चेक करनी है 2 और यहाँ से कॉलम का नेम क्या आ रहा है F, तो इसका मतलब क्या होगा F2, इसका क्या हो जाएगा, एड्रेस बन जाएगा। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा बनाना है, जैसे यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ तक आ गया, अब इसका एड्रेस बनाना है, ये तो काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं, तो आपने देखना है कहाँ पर हमारा ख़त्म हो रहा है, A1 से लेके हमारा एड्रेस कहाँ से शुरू हो रहा है, A1, और जो एंड हो रहा है वो हमारे पास कितना है, 7 वाली रो पे है, और कॉलम हमारे पास कौन सा है, D वाला। इसका मतलब क्या हो गया, A1 से D7 तक का हमारा यहाँ पे एड्रेस बन गया इतने रोज़ और कॉलम्स का। तो इस तरीके से हमने क्या करते हैं, हम अपने कॉलम्स और रोज़ का एड्रेस सेट करते हैं।
तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो होम टैब के बारे में होगी। उसके